गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी, ये तीनों एक ही चीज होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईडी परसेंटेज से। ये क्या होता है? इट इज अ पैरामीटर व्हिच रिप्रेजेंट रिलेटिव कम्पैक्टनेस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल। एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको ये बताता है कोई भी सॉइल कितना कम्पैक्ट है और वो कितना सॉइल डेंस है और वो सॉइल कितना लूज है। ये किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? कोहेशनलेस सॉइल। कोहेशनलेस सॉइल क्या होता है बताओ? सर सिल्ट और क्ले होता है कोहेशनलेस सॉइल। नहीं। क्ले नहीं होगा सर, सिल्ट होगा, सर सैंड होगा। रुको मैं बता रहे हैं। सिल्ट सैंड। एक हम लाइन ड्रॉ किए थे उसमें हम बताए थे। ये रहा 2 माइक्रोन, ये 75 माइक्रोन, ये रहा 4.75 मिलीमीटर, ये रहा 80 मिलीमीटर। हम बताए थे जो डायमीटर ऑफ सॉलिड मीन साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन रहा गया, लेस देन 2 माइक्रोन, तो उसको हम बोलेंगे क्ले। 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन रहेगा साइज ऑफ पार्टिकल, तब उसको बोलेंगे हम लोग सिल्ट। 75 माइक्रोन टू 4.75 मिलीमीटर रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सैंड। 4.75 मिलीमीटर टू 80 मिलीमीटर इसको बोलेंगे ग्रेवेल। If size of particle is less than 75 micron, then the soil is called fine grain soil. Fine grain soil. फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग कोहेसिव सॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अटैच्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। If the diameter of particle or size of particle is greater than 75 micron, then the soil is called coarse grain soil. Coarse grain soil is also called cohesionless soil. अब पता चला कौन सा सॉइल कोहेशनलेस सॉइल होता है। हेलो, यस सर, पता चल गया कौन कौन सा सॉइल कोहेशनलेस सॉइल है? सर। जिसका डेप्थ जो है 75 माइक्रोन से ज्यादा हो जाएगा। डेप्थ नहीं, साइज ऑफ पार्टिकल मीन्स हम लोग पढ़े थे ना, मतलब साइज। पार्टिकल को हम लोग सॉलिड एज्यूम करते हैं तो इसका जो साइज होगा मीन्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर होगा उसको हम लोग चेक करते हैं। इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 75 माइक्रो देन द सॉइल इज कोहेशनलेस सॉइल। कोहेशनलेस सॉइल कौन कौन सा है? ग्रेवल, सैंड, जनरली यही यूज होता है। कोवाल, बोल्डर ये सब यूज होता नहीं है। सैंड एंड ग्रेवल। ये कैसा सॉइल है? कोहेशनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल कौन सा है? सिल्ट एंड क्ले। ये जो है डिग्री ऑफ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, ये किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? हेलो, सर कॉम्पैक्शन यानी कोहेजननेस मापने के लिए। नहीं, ये कोई भी सॉइल कितना कॉम्पैक्ट है मीन्स वो कितना लूज है या कितना डेंस भाई है, ये चेक करते हैं। ये कोहेशनलेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है। कोहेशनलेस सॉइल में सैंड और ग्रेवल, सिल्ट और क्ले के लिए ये यूज नहीं करते हम लोग। किसी कोई डाउट है इसमें? हेलो, नो सर। ओके। इट इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है
ई मैक्स माइनस ई मीन, सॉरी, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100। ई मैक्स क्या होता है बता रहे हैं। ई मैक्स मीन्स मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, मैक्सिमम वॉइड रेशियो when soil is in loosest state। ई मीन मतलब होता है मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। when soil is in densest state, डेंसेस्ट स्टेट। ई का मतलब होता है नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल when soil is present in field। देखो वॉइड रेशियो मतलब क्या होता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज नहीं करता है, तो चेंज क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर जब सॉइल में ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जब सॉइल में ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा तो वॉइड रेशियो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ जो लूजेस्ट स्टेट में जो सॉइल होगा ई मैक्सिमम तब होगा जब वॉल्यूम ऑफ एयर जब ज्यादा होगा सॉइल में, और जब वॉल्यूम ऑफ एयर मिनिमम होगा तो वो मिनिमम ई मीन हो जाएगा, मतलब मिनिमम वॉइड रेशियो। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे सॉइल मान के चलो कुछ इस तरह से अरेंज है, सॉइल का पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज है, एक और है ये इसमें सॉइल पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज है। कौन सा ज्यादा डेंस होगा सॉइल, इसको सॉइल 1 बोलते हैं, इसको सॉइल 2। डेंस कौन सा होगा, सॉइल 1 या सॉइल 2? सर सेकेंड वाला सर। 2 सर। सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे वॉइड कम है, इस केस में वॉइड ज्यादा है, इसमें वॉइड ज्यादा है, और इस केस में वॉइड सर कम है। सर वॉल्यूम ऑफ एयर के स्थान पर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ज्यादा होगा तो वाइड रेशियो ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा होगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज नहीं करता, उसको आगे हम देखेंगे जब वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज करेगा तो एक्चुअली उस समय वॉल्यूम देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये कोई भी सॉइल है, इसमें एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और सॉलिड प्रेजेंट है। इसमें वाटर ऐड करोगे तो पहले ये सॉइल सेचुरेट हो जाएगा, उसमें और वाटर ऐड करोगे तो इसका सॉइल का वॉल्यूम ही बढ़ने लगता है, समझ रहे हो, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो उस केस में क्या होगा, वाटर वाटर और ऐड करोगे तो ये सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उस समय वॉल्यूम ऑफ वॉइड और बढ़ जाएगा, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर का भी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होने लगता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझो, जो हम लोग का सॉइल का जो वॉल्यूम है चेंज नहीं हो रहा, समझ रहे हो। हेलो। यस सर। ओके। यस सर। फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में रिलेटिव डेंसिटी को कैसे लिखते हैं। आईडी इजकल टू होता है, आईडी इन परसेंटेज मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज इक्वल टू मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी मैक्स
माइनस V डिवाइडेड बाय V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू 100। V मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। When soil is in looseस्ट state, V मिनिमम क्या है? मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। When soil is in densest state, V क्या है? नेचुरल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जो फील्ड में जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसका जो वॉल्यूम होगा वो नेचुरल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? हेलो। नो सर, नो सर। ओके। कुछ डेटा है उसको चाहो तो याद रख सकते हो। जब रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15% के बीच लाई करेगा तो उस केस में इसको बोलेंगे वेरी लूज सॉइल। जब 15% टू 35% लाइज करेगा, if the density relative density lies between 15% to 35%, then the soil is called loose soil. If relative density lies between 35% to 65%, then the soil is called medium loose soil or medium dense soil. If relative density lies between 65% to 85%, then the soil is called dense sand. Sorry, dense soil. If relative density lies between 85% to 100%, then the soil is called very dense soil. किसी को कोई डाउट इसमें? सर यदि रिलेटिव डेंसिटी 15 आएगा तो क्या बोलेंगे सर? वेरी लूज सॉइल या लूज सॉइल? लूज सॉइल, लूज सॉइल। ये है ऐसे। देखो, ये ऐसे है, समझ रहे हो? फर्स्ट इन मतलब 0 टू मतलब 0 से लेके लेस देन 15, फिर ये ऐसे है। समझ रहे हो? यस हेलो। सर। ओके। कुछ क्वेश्चन है इस पे, सॉल्व करो क्वेश्चन। सर 50%। यस सर, 50% सर।
सॉल्व हो गया क्या? यस सर, 50% आया सर। 50% आ रहा है, चेक करते हैं। The void ratio at the densest and loosest state and the natural state of a sand deposit are। देखो ये कौन सा सॉइल दे रखा है? सैंड है। सैंड कैसा होता है? कोहेसिव सॉइल की कोहेशनलेस सॉइल? क्वेश्चन लेस सर। कोहेशनलेस सॉइल। ओके। void रेशियो एट द डेंसेस्ट स्टेट। डेंसेस्ट स्टेट में हमको दे रखा है। डेंसेस्ट स्टेट मतलब क्या होगा? ई मैक्स की ई मीन। ई मीन सर। मिनिमम void रेशियो। ई मीन इजकल टू हो जाएगा 0.2। लूजेस्ट स्टेट ये कौन सा होगा? ई मैक्स की ई मीन? ई मैक्स ई मैक्स ये दे रखा है हमको 0.6। एंड नेचुरल वॉइड रेशियो मतलब ये क्या दे रखा है? नेचुरल वॉइड रेशियो, ई सर, नेचुरल स्टेट ऑफ void ratio। ई दे रखा है 0.4। तो हमको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज। रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100। ई मैक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.6 माइनस ई हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम 0.6 माइनस ई मीन 0.2 इंटू 100। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 50% सर। 50%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। पच्चीस परसेंट सर। 25% आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। गिवन फॉर अ सैंपल ऑफ अ रिवर सैंड, देख रहे हो सैंड लिया, कोहेशनलेस सॉइल, void ratio एट द डेंसेस्ट स्टेट मीन्स ये क्या दे रखा है? ई मिनिमम। ई मिनिमम इक्वल टू 0.4। void ratio एट द लूजेस्ट स्टेट मीन्स ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम इक्वल टू दे रखा है 1.2। Which one of the following correctly represents the relative density of a sample prepared with a void ratio of 1? ये क्या दे रखा है हमको? सबको आवाज आ रहा है? तो यस सर। यस सर। relative density id in percentage equal to E maximum minus E divided by E minimum, sorry, E maximum minus E minimum into 100। E maximum का वैल्यू 1.2 माइनस E का वैल्यू है 1.0 डिवाइडेड बाई E maximum 1.2 माइनस E minimum 0.4 into 100। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 25% सर। 25%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 60%।
60%। सब सॉल्व करो इसको। सी ऑप्शन आ रहा है 60%। सबका इतना ही आ रहा है क्या 60%? हेलो। यस सर। ठीक है, चेक करते हैं। Which one of the following represents relative density of a saturated sand? हमको सॉइल कैसा दे रखा है? सैचुरेटेड सैंड। डिपॉजिट सैचुरेटेड सैंड मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 100%, और in fraction it will be S is equal to 1. Having moisture content, ये क्या दे रखा है? Moisture content means, हेलो, वाटर कंटेंट सर, W। ओके, W is equals to 0. वाटर कंटेंट इन परसेंटेज दे रखा है 25%। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ सैंड, मैक्सिमम वॉइड रेशियो दे रखा है E maximum is equal to 0.95 and minimum void ratio E mean is equal to 0.45. respectively, and specific gravity of sand particle G दे रखा है 2.6। हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के लिए कि E लगता है E max माइनस E डिवाइडेड बाई E max माइनस E मीन। हमको E तो दे नहीं रखा है, तो E कैसे निकलेगा? सहवाग से सर, सहवाग से। S इक्वल टू S इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो S हम लोग परसेंटेज डालेंगे तो W भी परसेंटेज में ही होगा। तो S 100% दे रखा है, इंटू वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट भी परसेंटेज में डालेंगे, ये 25% दे रखा है, इंटू जी दे रखा है 2.6। यहाँ से आ जाएगा वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 25 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 0.65 सर। 0.65। अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ID इन परसेंटेज इक्वल टू E max माइनस E डिवाइडेड बाय E max माइनस E mean इंटू 100। E max कितना दे रखा है? 0.95। 0.95 माइनस E दे रखा है 0.65 डिवाइड बाई 0.95 माइनस E मीन कितना है? 0.45। 0.45 सर। 0.45 इंटू 100, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 60% सर। रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंट दिस इज इक्वल टू 60%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। किसको किसको कोई डाउट है इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
56.14 सर। हाँ सर, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 56.14% आ रहा है। ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। A sample of sand has volume of 1000 ml in its natural state। ये क्या दे रखा है हमको? ई का वैल्यू V दे रखा है हमको 100 ml। Its minimum volume when compacted is, V minimum दे रखा है 750 ml। When gently poured into a measuring cylinder, its possible maximum volume is, V max दे रखा है 1320 ml। What is the relative density? Relative density निकालना है। Relative density in volume, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होता है V max माइनस V डिवाइडेड बाई V max माइनस V min इंटू 100। V max दे रखा है हमको 1320 माइनस V दे रखा है 100 ml 1000 ml डिवाइडेड बाय V max 1320 माइनस V minimum 750 ml इंटू 100। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? सर 56.14। 56.14%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है क्या? यस सर। करो। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। हेलो। सब सुन पा रहे हो क्या?
यस सर। यस सर। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लेना, तब तक सॉल्व करो।